नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिन मंगलवार है और दिनांक है 26 मार्च 2024, शक संवत 1945 और आज विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है। आज से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है। तो इस विक्रम संवत में क्या खास होने वाला है, क्या भारत देश में घटित होने वाला है, कैसी वर्षा का अनुमान रहेगा, फसलों की पैदावार कैसी रहेगी, तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस संवत में आज से लेकर के और आने वाले 3-4 महीने भारत के जो हिमालय महाद्वीप है उस पर भूकंप का खतरा हो सकता है। साथ ही साथ जो विश्व की बहुत पावरफुल नेशंस हैं, जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, उनमें सैन्य टकराव के योग अभी भी बने हुए हैं। खास बात यह है कि जलवायु परिवर्तन और उसके कारण जो प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, उसके कारण विश्व भर में शोक की लहर बन सकती है। जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह तक किसी बड़े अशुभ घटना चक्र के भी संकेत हो सकते हैं, जिसके कारण जो शेयर बाजार है या जो बाजार है उसमें एक मंदी का माहौल बन सकता है और यह मंदी प्राकृतिक संपद आपदा से उत्पन्न होने की वजह से हो सकती है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, वैसे तो 9 मार्च को सूर्योदय के समय पड़ेगी, लेकिन 8 मार्च की रात को लगभग 12 बजे से वो शुरू हो जाएगी। तो इस वर्ष भी रोग पीड़ा और रोग भय के भी संकेत हैं तथा आप देखेंगे कि जब 9 वर्ष की जब हम कुंडली बनाएंगे या जो बन करके आती है, उसके चौथे भाव में 4 ग्रहों का की युति बन रही है और उस पर केतु की सप्तम दृष्टि भी। तो इसकी वजह से अपने देश में चुनावी एवं राजनीतिक वातावरण बहुत ही उग्र पूर्वक हो सकता है, विद्वेषपूर्ण भी हो सकता है। बड़ा आपाधापी का माहौल उसमें रहेगा चुनाव में। और ये भी देखने को मिलेगा कि जो शुक्र है वो भी चौथे घर में बैठा हुआ है। चतुर्ग्रही योग तो बन ही रहा है क्योंकि 4 ग्रह हैं, तो उसके कारण जन साधारण के स्वास्थ्य में भी अशुभ संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि 22 जून से ये कहा जाता है कि मानसून आ जाएगा, बारिश की संभावना होती। तो सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है और उस वक्त चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में होगा। तो इस साल भी मौसम की प्रतिकूल मार पड़ सकती है। अरहर, गेहूं, गुड़, देसी जो हमारी शक्कर है, लाल मिर्च है और जो भी लाल रंग की वस्तुएं हैं, उसमें महंगाई के आसार नजर आ रहे हैं। जो शुभ योग बन रहे हैं उसकी वजह से अच्छी वर्षा हो सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि हर एक दिशा में जो भारत के 4 कोने या जो 10 दिशाएं हैं उसमें कैसी वर्षा की संभावना बन रही है। तो भारत में तो पूर्व दिशा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत तेज आंधी तूफान आ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, तो उसकी वजह से वहां पर क्षति होगी। नॉर्थ ईस्ट या जो पूर्वोत्तर का एरिया है वहां पर सामान्य वर्षा के संकेत हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो उत्तर भाग होगा वहां पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर दिशा में तीव्र आंधी तूफान आएगा और भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम दिशा में भारी वर्षा के साथ भूस्खलन की संभावना भी बनी हुई है। पश्चिम दिशा की बात करें तो वहां पर बहुत ही कम वर्षा के संकेत हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में सामान्य से भी कम वर्षा की संभावना है। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रबल आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा की संभावना बनी हुई। चावल, कपास, गन्ना, इन सब की पैदावार में कमी आ सकती है। खाद्य आपूर्ति में भी विश्व में कमी आ सकती है, तो उसका असर भारत पे भी दिखाई देगा। जो फसलें ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं, उनमें उपयोग आने वाले खाद, कीटनाशक और जो भी कृषि संबंधी उपकरण है वो महंगे होने के आसार उसमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, चैत्र माह, पूर्णिमांत माह चैत्र चल रहा है। इसका कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। अमांत माह फागुन चल रहा है। सूर्योदय आज सुबह 6:18 पे होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6:36 पर। सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य उत्तर भाद्रपद के तीसरे चरण में चल रहा है। मून राइज या चंद्रोदय शाम को 7:37 पे होगा तथा चंद्रास्त सुबह 6:46 पे। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा है, तो जो जातक आज जन्म लेंगे वो कन्या राशि के जातक कहलाएंगे। आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:55 तक चलेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी।
जो कि 27 मार्च को शाम को 5:06 तक रहेगी। आज रात 10:18 तक ध्रुव योग रहेगा, शुभ योग है। उसके बाद व्याघात योग की शुरुआत होगी, जो कि 27 मार्च को शाम को 10:54 तक चलेगा। व्याघात योग को अच्छा नहीं माना गया है। आज कौलोकरण सूर्योदय के समय चल रहा है, दोपहर 2:55 तक कौलोकरण रहेगा। उसके बाद तैतिलकरण की शुरुआत होगी, जो 4:03 सुबह तक चलेगा 27 मार्च की, और उसके बाद गर्करण की शुरुआत होगी, जो 27 मार्च को शाम को 5:06 तक रहेगा। चंद्रमा के नक्षत्र की बात करते हैं। चंद्रमा आज हस्ता नक्षत्र में है, तीसरे चरण में सुबह 6:51 तक तीसरे चरण में रहेगा। उसके बाद वो चौथे चरण में प्रवेश करेगा। तो हस्ता नक्षत्र का आखिरी चरण आज 1:34 दोपहर तक चलेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो 26 मार्च की शाम 8:16 तक रहेगा। दूसरा चरण 27 मार्च की सुबह 2:57 तक तथा तीसरा चरण 27 मार्च की सुबह 9:37 तक चलेगा। आज उत्तर दिशा की तरफ दिशाशूल है। अग्निवास दोपहर 3 बजे तक पृथ्वी पर रहेगा, तो दोपहर 3 बजे तक आप हवन इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद अग्नि का वास आकाश में रहेगा, तो आकाश में जब अग्नि का वास रहता है तो हवन संबंधी कार्य नहीं किए जाते हैं। आज शिव जी का वास 2:55 तक गौरी के साथ है, तो रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद सभा में हो जाएगा, तब रुद्राभिषेक करना वर्जित माना गया है। शुभ समय की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:51 तक दोपहर में रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:35 से 6:58 तक। विजया मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 दोपहर तक, और निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि 12:03 से 12:50 तक चलेगा। अशुभ समय की बात करते हैं तो राहु काल दोपहर 3:31 से 5:04 तक। यमगंड सुबह 9:22 से 10:55 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:27 से 1:59 तक चलेगा। दिन की चौघड़िया में जो शुभ समय है वो है लाभ 10:55 से 12:27 तक। उसके बाद अमृत काल 12:27 से 1:59 तक। तो 10:55 से लेकर के 1:59 दोपहर तक आप शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद शुभ चौघड़िया का जो संयोग है वो राहु काल के साथ हो रहा है, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। रात्रि की चौघड़िया, आज जो पहली शुभ चौघड़िया है उसमें काल रात्रि का संयोग बन रहा है, इसलिए वो शुभ नहीं है। और जो दूसरी और तीसरी शुभ चौघड़िया है वो 10:59 से लेकर के सुबह 1:54 तक रहेगी। इसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आज के दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। भूमि पूजन मुहूर्त, प्रॉपर्टी परचेज मुहूर्त, व्हीकल परचेज, हाउस वार्मिंग और मैरिज मुहूर्त, तो आज के दिन ये कार्य अवॉइड करें। आज प्रतिपदा तिथि है कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर दुर्गा माता का शासन है। यह तिथि प्लानिंग और मेडिकल रिलेटेड जो प्रोसेसेस होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद रहती है, बेनिफिशियल रहती है। इस तिथि में चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है। सूर्योदय के समय की कुंडली आपके सामने है। मीन राशि में है और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं।